अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल मैंने व्लॉग शूट किया। कल जो व्लॉग नहीं आया था उसके बारे में आपको बता दूँ मैं कि कल मैंने एक व्लॉग शूट किया था भाई, और बाद में जब मैंने वो वीडियो निकाली तो मैंने देखा कि वो जो व्लॉग है वो मैंने स्लो मोशन में शूट कर दिया है, तो जिसकी वजह से वो नहीं डाल पाया। इसकी वजह से मैं कल उसको नहीं अपलोड कर पाया। तो कल का व्लॉग मैं बनाया था। कोई भी भाई मुझे ये बात ना बोले कि भाई तुमने कल व्लॉग नहीं डाला था। मैं अपलोड करने के लिए जब वीडियो एडिट करते हैं तो एडिटिंग में जब डाला तो पता लगा कि वो स्लो मोशन में सारा का सारा शूट हो गया, जिसकी वजह से मसला हो गया था। और एक चीज़ दोस्तों मुझे बात करनी थी। एक भाई है जो कि काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं मुझे कि भाई ये बताओ कि आपने अपने फार्म पर बाड़ों में पैलेट्स या फिर वो जो प्लास्टिक के आते हैं वो वाले क्यों नहीं रखे हुए हैं, और आपने मिट्टी क्यों रखी हुई है। मिट्टी की तकलीफ़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैंने जो कल शूट किया था उसमें से कुछ क्लिप मैंने नॉर्मल वीडियो में भी हो गए थे, तो इस वीडियो के बाद में वो वीडियो लगाऊंगा, तो आप लोग देख लेना कि मैं अपने फार्म पर ये वाली मिट्टी क्यों रखता हूँ। ठीक है भाई। अभी हमारे फार्म पर डेली की रूटीन के हिसाब से स्प्रे हो रहा है। हम लोग ये स्प्रे करते हैं। इस स्प्रे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें इस तरह की डाली हुई है। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। अभी ये देख लो आप ना कैसे स्प्रे होता है। एक सेकंड, ये देखो बकरी की आँख वगैरह सब बंद है भाई ढंग से। हाँ ये देखो स्प्रे सिर्फ इन चीज़ों पे हो रहा है। और अब जब इसको दूध पिलाओगे ना बकरी को, तो थन वॉश कर देना। वो कहाँ है स्प्रे साबुन, कहाँ रखा उस पर। वो भाई जो पूछ रहे थे कि आप सफाई कैसे करते हो इस तरह की मिट्टी में, तो ये देखो ये ऊपर ऊपर हम झाड़ू लगा देते हैं और ऐसा हो जाता है झाड़ू लगने के बाद। बाकी पूरे फार्म के बकरे इस तरफ खड़े हैं। ये पहले देख लो, उसके बाद हम लोग साबान भाई से डायरेक्ट आपको करवाते हैं इसका क्या फ़ायदा है, क्यों कराते हैं। साबान भाई ये यूज़ करने का फ़ायदा क्या, वो तरीका क्या है, पहले ये बता दे भाई। ये 200 ml मिक्स होता है, इसमें 20 लीटर की गंदी है। 200 ml मिक्स होता है ये 20 लीटर की कैन में। और फ़ायदे क्या है इसके भाई। फायदे इस पे लिखे होंगे तो ये स्किन फंगल स्किन हो गया, फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और ये टिक्स वगैरह में भी काम आएगा। टिक्स वगैरह में भी काम आएगा। जैसे कोई वायरल डिजीज हो, जैसे अगर फार्म पर कोई पीपीआर एफएमडी के वायरल या हल्के फुल्के भी सिम्टम हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होगा और वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होता है फार्मों पर। तो ये इसलिए करते हैं इसको, हर हफ्ते में एक बार हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मिट्टी में जानवर पाल रहे हैं ना, तो इस तरह की परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी। ये आता है नोवान, ये है टिक्स के लिए। इसके साथ हम लोग जो मिक्स करते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको ना। ये रहा लारा और ये नोवान, इनको हम 20-20 ml डालते हैं 20 लीटर की कैन में जब हम लोगों को टिक्स के लिए स्प्रे करना होता है। तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे से पनपते हैं। बैक्टीरिया के साथ साथ एक और मसला रहता है सबसे ज़्यादा जानवरों को स्किन इन्फेक्शन का मिट्टी में। तो ये 2-3 चीज़ें रहती है और इनका इलाज हम लोग करते हैं प्रॉपर। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे साबान पर डे स्प्रे वगैरह करता रहता है सुबह के टाइम पर। तो अब बात करते हैं कि हम लोग ये मिट्टी यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग क्यों हाईटेक फार्म नहीं बना लेते या क्यों हम लोग पैलेट नहीं रख लेते। देखो हमारे यहाँ पर जो बकरे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक्स्ट्रा वेट वाले बकरे होते हैं, यानी ओवर वेट के बकरे होते हैं। और जब जानवर 120-25 किलो, जानवर का नॉर्मल वेट 100, 110, 120 किलो तक ही रहता है, लेकिन कुछ जब बकरे 150 किलो से बाहर जाते हैं तो उन बकरों को पैलेट हो, जिस पे लचक होती है, पैलेट हो गए या फिर पक्की मिट्टी हो गई या फिर कुछ भी ऐसी पक्की फ्लोरिंग हो गई जो जानवरों के खुरों के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि हर जानवर अपने खुर के हिसाब से वेट लेता है। ये बात ध्यान रखना, जिस जानवर के खुर कमज़ोर होंगे आप उस पर कितनी भी मेहनत कर लेना वो वेट नहीं लेगा। और दूसरी चीज़, जब जानवर, आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली भराई के बकरों में चलने में तकलीफ आती है, क्योंकि उन बकरों को ये नहीं पता होता कि उन पर वजन कितना डाल दिया गया है। उनको पर डे भराई से मतलब है वॉकिंग वगैरह उनकी इतनी होती नहीं है। सेल्फ फीडिंग का जो सबसे ज़्यादा मज़ा है दोस्तों वो है कि उनके बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 150, 160, 70 किलो पे भी ना दौड़ते भागते रहते हैं। जैसे कि ये साल आप लोगों ने देखा था, रिहालम हो गया, रुस्तम हो गया, मस्त कलंदर हो गया, ये बकरे 170 से बाहर जाने के बाद भी ना घोड़ों की तरह दौड़ते थे। तो इसका मतलब ये था दोस्तों, क्योंकि उनको मिट्टी ऐसी सूटेबल मिली हुई थी जहाँ पर उनको पैरों की तकलीफ़ नहीं थी। जिस भी जानवर को पैरों की तकलीफ़ होगी वो जानवर वेट नहीं लेगा, अपने हिसाब से ही रहेगा। क्योंकि सेल्फ फीडिंग पर क्या होता है ना, बकरा डेली चल फिर रहा है तो उसको मालूम होता है कि कितना वजन वो उठा रहा है कितना नहीं। उसको हल्का सा भी पैर में ऊपर नीचे होगा तो वो लंगड़ना चालू कर देगा या फिर वो डर डर के चलना चालू करेगा। काफ़ी सारे सिम्टम बकरा दिखाता है। तो हमेशा
अपने बकरों की खुरों की सेफ्टी के लिए, पैरों की सेफ्टी के लिए हम लोग ये मिट्टी यूज़ करते हैं। हमारी मेहनत नॉर्मल पैलेट पर और वैसे नॉर्मल बकरे पालने वालों से 2 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना होता है। मिट्टी में टिक्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन सब कुछ झेलने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो है बकरों को रिलैक्स। बकरे जितना रिलैक्स होंगे उतना अच्छा वेट गेन करेंगे, जितना अच्छा रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा बकरे खाएंगे बहुत अच्छा। और मिट्टी जो उनके पैरों के लिए बहुत सूटेबल है, उनको हल्का फुल्का दर्द मालूम भी नहीं होने देती, तो बकरा दौड़ता भागता है बिना डरे। क्योंकि जैसे सपोज़ हमारे यहाँ कंक्रीट अगर हो गया तो बकरा उस पर भी चलता हुआ डरेगा, उसको पता है कि उसको पैर में बहुत तेज़ दर्द होगा। ऐसे नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं कि सामने कांच पड़ा है और आप नंगे पैर हो तो आप चलते चलते बहुत डर जाओगे और बहुत संभल के चलोगे। सेम ऐसे जानवर के साथ भी होता है, अगर उसको पता है, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए जो जिस पर मैं खड़ा हूँ ये चीज़ सेफ़ नहीं है, तो वो उस पर डर के रहता है, चलता फिरता उतना अच्छा नहीं है। तो ये वजह से हम लोग हमारे फार्म पर मिट्टी रखते हैं। आई होप कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनका ये आंसर सूटेबल उनको पता लग गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कि इसकी मिट्टी की सफाई कैसे करते हैं भाई हम। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि सर्दियों का मौसम वापस आ गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। और वैसे मौसम स्टार्ट भी हो जाना चाहिए सर्दियों का, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। 2 घंटे में बारिश में, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सर्दी लगनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखो हेल्दी जानवर के भी बाल खड़े हैं। सावन क्या खिला रहा है इसको? हैं चने खिला रहे हैं। ये 3 बच्चों वाली बकरी है, इसको दूध अच्छा है और इसकी हेल्थ बनी रहे तो इसको हम लोग 200 ग्राम चना भी खिलाते हैं टाइम पे ना। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं इसकी प्रॉपर डाइट भी बताऊंगा कि प्रॉपर डाइट हम लोग इसको बच्चे देने के बाद क्या क्या दिए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौसम बहुत खुशगवार हो गया, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मौसम है भाई। जिन बकरों को जुकाम वुकाम हो रखा होगा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मौसम है, बाकी कोई मसला नहीं है। और अभी इंशाल्लाह ताला साबान भाई से डिस्कस करते हैं जो दवाई मैंने आज इनको ला कर दी है उसका क्या करने का है, खुरों की ट्रीटमेंट कैसे करनी है और क्या। ये है भाई वो ट्रीटमेंट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इसकी क्वांटिटी बहुत ध्यान से मेज़र करनी पड़ती है पानी में मिला के। और जिन बकरों को फुट रूट का मसला होता है या पैर गलने वलने का, खुर वगैरह का मसला रहता है, उन बकरों पर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कम से कम 5 से 10 मिनट बकरों के खुर को इसमें डिप किया जाता है। आज तो शायद हम लोग बारिश की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको इनके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। अभी बस मैं आपको बता देता हूँ। चूना डाले? हाँ डाल लो, ले आओ। तो अभी चूना डलवाते हैं फार्म पर। ये लो भाई, माशाल्लाह। मिट्टी में बकरे पालने का खर्चा बहुत है भाई। पैलेट पे भी होता होगा, लेकिन मिट्टी में बकरों को मेंटेन करना बहुत बड़ा गेम है। और ये वही समझ सकता है जो मिट्टी में बकरे रख रहा हो। एक तो मिट्टी होती है राजस्थान वाली मिट्टी, जहाँ पे नेचुरल मिट्टी है ही। हम लोग ये मिट्टी खरीदते हैं, नीचे बकरों को डलवाते हैं, इसको ख़राब करते हैं, फिर हटा देते हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा जाता है। मिट्टी का तो कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, मिट्टी में बकरों को रखने का बड़ा मसला है। और ये हमारे जो इस बार दाने आए थे, तो हम लोगों ने ये दाने सारे के सारे इसमें भर दिए। भाई दाने दिखाना कौन कौन से है। चना जो हमेशा ही रहता है ऐड, पर बकरे को 250 ग्राम। ठीक, आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। गेहूं चेक करो भाई, क्वालिटी चेक करो। पर बकरे को 500 ग्राम। मेरे फार्म पे फ़िलहाल बड़े बकरों का बता रहा हूँ। ये गुड़ है, गुड़ 2 तरह के आते हैं, ये वाला गुड़ ज़्यादा बेस्ट होता है। जो ये इस बार नहीं आई है, जो इस बार हम लोग नहीं खिला रहे हैं, ये पुरानी रखी है। मक्का आया है, चना आया है और गेहूं आया है। क्या लाया है? क्या लाया यार? मेरा बनाना शेक नहीं लिया, बनाना शेक, बनाना शेक। इतना थोड़ा ही होगी गेनिंग। देखो बकरों के साथ साथ खुद की भी गेनिंग बहुत ज़रूरी है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली के कम से कम 50-60 आदमियों के साथ उनके बारे में डाइट वगैरह पूछता हूँ। मैं किसी को भी डाइट बताता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ कि भाई तू लिख के भेज दो, कि भाईजान आप लिख के भेज दो आप अपने बकरों को खिला क्या क्या रहे हो। और जब वो लिखते हैं सरसों की खल, चुन्नी,
मकई का दर्रा, चने का दर्रा, पता नहीं XYZ इतनी ज़्यादा चीज़ें खिलाते हैं लोग बाग। कोई 15-15 दाने खिला रहा है, कोई 20-20 दाने खिला रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसकी फॉलो कर रहे हैं। कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। आपको हकीकत बताऊं भाई, अगर आप थोड़ा सा भी मानते होंगे कि हमारे फार्म पर रिजल्ट है बकरों का, चना, मक्का, गेहूँ, हरी पत्ती ऐड हुआ, जौ ऐड हो गई, अभी घोड़ा जीरा ऐड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। मतलब बहुत बेसिक सी डाइट, इतनी बेसिक डाइट कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि यार कादिर भाई इतने अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद तुम इतनी सी डाइट खिलाते हो और हम इतना बेसिक दाना खिलाते हैं बकरों को। लेकिन अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा साल हमारे बकरे इस डाइट पे रहते हैं। और कुर्बानी के टाइम पे फिर आप बकरे देखते भी हो क्या बकरे बने हैं क्या नहीं। हाँ भाई, क्या बकरे बने हैं और क्या नहीं बने। लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। होता है क्या है मसला मैं बताऊं, लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खिलाने पे, हजम कराने पे कोई फोकस नहीं कर रहा। हजम कराने पे सिर्फ साबरी गोट फार्म कर रहा है फोकस। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम गेहूँ खिला रहे हैं तो गेहूँ बकरे को हजम हो। अगर हम चना खिला रहे हैं, चने भी मैं बहुत लोगों से देखता हूँ जो भराई के हैं बंदे, 1-1, 1.5 किलो बकरों को सिर्फ चना भरते हैं। हकीकत में 200-250 ग्राम एक बकरे को चना इनफ हो जाता है भाई, जो बकरे को हजम होता है। बाकी देखो जानवर है, बेजुबान है, और ये बकरे जो होते हैं ना, बकरियाँ, ये कोई भी सिचुएशन को 10-15 दिन में अडोप्ट कर लेते हैं और उसी में ढल जाते हैं। इनके अंदर सब्र बहुत होता है। तो ये मसला है कि बकरे आपके डाइट पर चलते चलते ऑफ फीड हो जा रहे हैं, या आपके बकरे इतनी हैवी डाइट खाने के बाद भी नहीं बन रहे क्योंकि आप ज़्यादा खिला रहे हो। स्मार्ट तरीके से खिलाओ और इतना खिलाओ कि आपके बकरे उसे हजम कर सके। इतना मत खिलाओ कि आप जब किसी को लिख के भेजो तो उसका सर चकर आ जाए कि भाई इतना कुछ खिलाना। आप अपनी हर भाई एक यूट्यूबर है, वो हमेशा ये बोलता रहता है कि लोगों के पास तो खुद के खाने के लिए लोगों आपके प्रोडक्ट लोग क्यों खिलाएंगे। सबके पास खाने को है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, कोई भूखा नहीं सो रहा। लोग अपने बकरों को इतना खिलाते हैं ना, इतना वो खुद यूट्यूबर अपने घर पे नहीं खाता होगा। हकीकत बात ये है कि शौक़ की कोई कीमत नहीं होती है। और सपोज़ करो अगर आज मैं मेरे फार्म पर या मेरे घर पे बकरा रख रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे से ज़्यादा फ़िक्र उसकी होगी। ये अल्लाह के शुक्र से हम लोगों को गिफ्ट मिलती है चीज़ें ना। शौकीन लोग कभी भी बकरे को खाने को लेके ये नहीं सोचते कि यार इतना खर्चा कहाँ से होगा, क्योंकि जितनी भी जान की चीज़ें हैं, बकरा भी रख लो, बकरियाँ रख लो, कुछ भी रख लो, उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। तो ये चीज़ें बोलनी बंद करो कि भाई लोगों के पास खुद खाने को नहीं है, लोग खिलाएंगे कैसे। लोग इतना खिला रहे हैं ना बकरों को, अगर एक नॉर्मल जोड़ लूँ तो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बकरों पे लोग खर्चा करते हैं और अल्लाह करवा रहा है उन पर, ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है आप, लेकिन खिलाने वालों से सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से खिलाओ। सब कुछ खिलाने से बकरा नहीं बनेगा, सिर्फ वही खिलाने से बकरा बनेगा जो बकरे को हजम हो रहा हो, बकरे को लग रहा हो।